नमस्ते विद्यार्थीगण, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी लोग ठीक होंगे। इसके पहले की वीडियो में हमने 1 से 4 तक के प्रश्नों का हल समझ लिया था और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़े थे। आज की इस वीडियो में प्रश्न 5वां देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए। प्रश्न कह रहा है, यदि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब क्या है भाई, परिमेय संख्या है, यही ना होगा। तो सिद्ध कीजिए कि 2 + √2, ये √2 यहाँ पर है, 2 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। इसका मतलब क्या है कि वो परिमेय संख्या है। क्या है, याद रखिएगा, परिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब वो परिमेय संख्या है। ज़्यादा इसमें सोचने वाला विचार मत कीजिएगा, बहुत ही सिंपल है ये। ठीक है, चलिए तो इसको बनाना हम शुरू करते हैं। चलिए, इसकी पहले की वीडियो में हमने परिमेय संख्या का परिचय, कैसे अपरिमेय संख्या को सिद्ध करते हैं, कैसे गलत सिद्ध करते हैं, कैसे क्या बना है, सभी चीज़ों का मैंने बना रखा है। उसका परिचय आप जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए तो हम शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न था 5वां। तो लिखेंगे, माना कि 2 + √2 एक परिमेय संख्या है। माना कि 2 √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को लिखना पड़ेगा। हम बताए थे कैसे लिखेंगे, परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या के रूप में लिखना पड़ेगा, है ना, हम सब बता चुके थे। अतः 2 √2 को किसमें, 2 √2 को a/b के परिमेय संख्या लिखना है तो इसी को लिखेंगे जी। परिमेय संख्या जब इसी को माने हैं तो 2 + √2 को a/b के रूप में लिखा जा सकता है, जहां a और b क्या है जी, स्वाभाज्य। क्या है, स्वाभाज्य पूर्णांक है। अब स्वाभाज्य पूर्णांक क्या होता है बताइए। अगर आप सभी नहीं जानते हैं तो परिचय वाला वीडियो जरूर देखिएगा। हाँ, और स्वाभाज्य पूर्णांक है और b ≠ 0। अब b ≠ 0 क्यों लिखा जाता है, ये सारी की सारी बातें बता देगा। कोई आपसे पूछ दे कि b ≠ 0 क्या मतलब है भाई, तो b ≠ 0 का मतलब है कि हर में कभी भी शून्याङ्क नहीं रखा जाता, उसे भाग नहीं लग पाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। तो 2 √2 को a/b के रूप में लिखा जा सकता है जहां a और b क्या है, स्वाभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब 2 + √2 को a/b के रूप में लिखा जाता है तो यहाँ लिखिए 2 + 2 √2, ये अपरिमेय हो गया। अब इसको किस में लिखना है, परिमेय में। जब पहले ही मान के चल रहे हैं परिमेय में लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, a/b के रूप में लिख सकते हैं। इसमें किसी को, आप में किसी भी विद्यार्थी को दिक्कत। अब देखिए, अब इसमें क्या है, ये प्लस में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। किसमें है, प्लस में। प्लस में कैसे पता चला, याद रखिए किसी भी नंबर के आगे अगर कोई चिन्ह नहीं होता है तो प्लस में होता है और वो लिखा नहीं जाता है। ठीक है ना, हमेशा याद रखिएगा। तो ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो यहाँ क्या करेंगे, √2 बराबर a + b, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -2। एक बात याद रखिएगा, जो ये -2 आया है ना, ये हमेशा अंश में होता है, ये नहीं कि हर में होता है, हमेशा कहाँ होता है, अंश में। अब क्या करना पड़ेगा, इसको एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, एलसीएम कैसे लेंगे देखिए। तो ये क्या करेंगे,
√2/a/b माइनस ये 2 जगह अपॉन में 1 मान लेंगे, इसको इससे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो √2 बराबर b और a कैल्शियम क्या हो जाएगा, b क्यों होगा, क्योंकि ये इसके साथ हमेशा 1 होता है पर लिखा नहीं जाता है। b में b का गुणा करेंगे तो क्या होगा जी, b में b से भाग देंगे तो कट जाएगा तो a बचेगा। a में b का गुणा करेंगे तो क्या होगा b, अब b में इसमें गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2b। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में नहीं आई होगी। देखिए ध्यान से मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ। a/b माइनस 2/a का मतलब क्या है, a में अगर b का, देखिए यहाँ पर मैं अगर b गुणे 1 करते हैं ना तो इसको b लिखा जाता है। क्यों, क्योंकि इसके बगल में 1 होता है पर लिखा नहीं जाता है। तो b और a का एलसीएम क्या हो गया b। ठीक है, अब इस b में इस b का भाग देंगे तो कट जाएगा तो क्या बचेगा 1। 1 से a में गुणा करेंगे तो क्या आएगा भाई, a ही तो आएगा। अब ये क्या है माइनस है तो माइनस, अब a में b का गुणा करिएगा तो क्या आएगा b, देखिए यहाँ पे आया। अब b में जब 2 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2b नहीं आएगा भाई, अगर b में 2 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2 ही ना b आएगा। आई बात समझ में, इसलिए क्या आया a-2b/b। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, अब हम देख रहे हैं कि यहाँ a/b या 2 जो लिखा है ये क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गया। परिमेय संख्या हुआ कि नहीं हुआ, अब ये परिमेय संख्या हो तो ये भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, क्योंकि नियम कहता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि परिमेय संख्या को बट्टे में लिख सकते हैं, अपरिमेय को बट्टे में नहीं लिख सकते हैं। सिंपल थॉट है ना। अब ये कैसे हुआ है, क्या हुआ है, बस इसी को लिख देना है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे, हमने जो माना था वही चूंकि क्यों, क्योंकि a/b के रूप में माना था इसलिए उसको लिखना पड़ रहा है। चूंकि याद रखिएगा इसी का नंबर मिलता है, लिखने का ही नंबर मिलता है ना। क्योंकि a और क्या है b क्या माने थे भाई, पूर्णांक है, पूर्णांक है। तो a-2b/b क्या है, जब ये पूर्णांक है तो a-2b क्या है, एक परिमेय संख्या है। मैंने अभी बताया है क्या है परिमेय, ये मैं अपने मन से नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ देखो दिख रहा है भाई साहब, a/b क्या है पूर्णांक है, तो a-2b/b क्या एक परिमेय संख्या, तो अभी मैंने बताया एक परिमेय संख्या है, वही मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, आप इसको बस अब अभ्यास आप कीजिएगा बैठकर, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। 1-2 बार आप लिखिएगा, आप भली बात ही समझ जाएंगे, ये उतना टफ नहीं है। ठीक है, जब एक परिमेय संख्या है तो इसका अर्थ क्या है, देखिए अगर ये परिमेय संख्या तो ये भी तो परिमेय संख्या होनी चाहिए ना, यही लिख रहे हैं। इसका अर्थ है कि √2 भी क्या होगी, √2 भी एक परिमेय संख्या क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। √2 भी क्या होनी चाहिए भाई, एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। परंतु अब देखिए क्या हुआ, परंतु क्यों परंतु भाई, क्योंकि परिमेय संख्या नहीं है इसलिए मानना पड़ रहा है ना। परंतु यह दिया गया है क्या, अभी देखिए जो माने थे वही है, यह दिया गया है कि क्या दिया गया है भाई, कि √2 कौन सा, ये वाला √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ तक समझ में आया कि √2 क्या परिमेय संख्या होनी चाहिए, मतलब बस हम लिखेंगे परिमेय संख्या होनी चाहिए, परंतु यह दिया गया है कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं, ये परिमेय संख्या है नहीं है, बस इसी को हम लिख रहे हैं। ठीक है, और हम कुछ नहीं कर रहे हैं, नहीं है अर्थात जब नहीं है तो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। जब एक परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है भाई, परिमेय संख्या। हम यहाँ आपको डिटेल में लिखते रहे हैं, यहाँ पे बस हिंट कर दे रहे हैं, अर्थात क्या होगा परिमेय, अपरिमेय कर दे रहे हैं। ठीक है ना, क्या है अर्थात अपरिमेय है।
आप इसको लिख सकते हो, नंबर अच्छा मिल जाएगा, है ना। अब जब ये अपरिमेय है तो ये गलत सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? ये गलत क्यों हुआ? तो देखिए, गलत का मतलब शुद्ध उसको हिंदी में लिखा जाता है विरोधाभास, है ना, यही उत्पन्न हुआ है। तो यह एक क्या है? विरोधाभास है। क्यों है? देखिए, ये गलत है तो क्यों है? यह एक विरोधाभास है। अभी भाई ये गलत है तो क्यों है? यह विरोधाभास क्यों उत्पन्न हुआ? ये गलत है तो क्यों गलत हुआ? यह विरोधाभास हमारी, किसकी? हमारी। यह विरोधाभास हमारी गलत धारणा, गलत धारणा के कारण उत्पन्न हुआ है, उत्पन्न हुआ है। ठीक है, उत्पन्न हुआ है कि 2√2 क्या माने थे? देखिए यहाँ पर आ गया फिर से वही बात, क्या माने थे? 2√2 एक परिमेय संख्या माने थे। यही बात है इसमें कि 2√2 एक परिमेय संख्या है। 2√2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। अतः 2 + √2 क्या है भाई? एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हो गया। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखिए, क्योंकि ए बटा बी क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक है तो क्या होगा? ये परिमेय संख्या होगा ही होगा। इसका अर्थ ये है कि √2 भी क्या होना चाहिए? परिमेय संख्या होनी चाहिए, पर हो नहीं रहा है। अब नहीं हो रहा था, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एक अपरिमेय संख्या उसको मानना है। यहाँ देखिए, √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। अब नहीं है तो क्यों नहीं है? अर्थात जब एक विरोधाभास है, विरोधाभास उत्पन्न हुआ तो कहाँ से हुआ? ये हुआ कि विरोधाभास हमारी गलत धारणा के कारण उत्पन्न हुई। क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पर माना कि √2 एक परिमेय संख्या हम ही मान के बैठे थे। अच्छा, हम ही मान के बैठे तो देखिए यहाँ पर गलत सिद्ध हुआ। अतः √2 एक क्या? अपरिमेय संख्या है। आई बात समझ में? चलिए, अब हम अगर अपना अगला प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। स्वास्थ्य थोड़ी ठीक नहीं है, गला बैठा हुआ है तो आवाज़ हमारी थोड़ी धीमी हो सकती है, इसके लिए क्षमा कीजिएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, आप जब भी इस वीडियो को देखेंगे तो कृपया आप कॉपी पेन लेकर ना बैठें। अब सोचेंगे ऐसा क्यों? देखिए, आपको बस इसको समझना है। अगर आपको वाकई इसको स्वयं पढ़ रहे हैं, है ना, और कॉपी कलम लेके बैठे हैं ना, तो एक बात याद रखिए, इसको एक बार लिख लीजिए। लिखने के बाद बंद कर दीजिए वीडियो सब, मोबाइल पर साइड कर दीजिए और खुद से इस क्वेश्चन को बना के देखिए। खुद से अपने दिमाग से और अपने थॉट से पढ़िए। मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ कि आप मेरा वीडियो देख लिए, सवाल नोट कर लिए तो हो गया, आपका काम हो गया। नहीं, ये तो आधा अधूरा काम किया आपने, बिल्कुल आधा अधूरा काम किया। आपको क्या करना है? इसको पढ़ने के बाद अगर नोट कर लिए तो ठीक है। नोट करने के बाद ना आप अपने थॉट लगाइए और अपना दिमाग लगाइए, विचार कीजिए कि कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, ये लिखा गया तो क्यों लिखा गया, क्या कारण लिखा गया। जब आप इसको पकड़ लेंगे ना, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये प्रश्न अगर 2-3 साल बाद भी कोई व्यक्ति आपसे पूछेगा तो आप उसको तुरंत बता दोगे कि ऐसे ऐसे लिखा जाता है। मतलब ये नहीं है कि सवाल क्या है, मतलब ये है कि आप सवाल को कैसे समझते हो। हर सवाल कुछ ना कुछ अपने आप में कहता है। अगर वो बातें आप पकड़ लोगे ना तो आप बहुत आगे जाओगे। यही काम आपको करना है। ठीक है, चलिए तो अपना हम अगला प्रश्न देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या है। जैसे 1/2 है ना, इसको सिद्ध करना है। क्या? चलिए, तो क्या था? माना कि 1/√2 क्या था? क्या था हमारे पास? इसको सिद्ध करना था अपरिमेय संख्या। तो चलिए मान लीजिए, माना कि क्या लिखेंगे भाई? 1/2 एक परिमेय संख्या है।
और मैं जितने भी सवाल देता हूँ कोई भी विद्यार्थी सवाल बना के दिखाता नहीं है और ना ही हमारे पास उसको भेजते हैं, तो ये गलत बात है। आप जब बना रहे हैं तो बनाइए और भेजिए, इससे आप ही का फायदा होगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा, है ना। तो ये इससे बढ़िया चीज़ और क्या हो सकता है जी। आप लोग भयभीत ना होइए, ठीक है। आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो कुछ आप लोग पढ़िए, दिमाग लगाइए, बैठिए घर पर। नहीं आ रहा है तो बड़ों से पूछिए, नहीं आ रहा तो हमारे पास भेजिए, कभी भी आप भेज सकते हैं, मैं आपका बिल्कुल समाधान करूंगा। मेरे पास जब भी समय मिलेगा मैं आपका समाधान करने के लिए रेडी रहूंगा। लेकिन आप लोग जरूर सवाल बनाइए जो भी दिया जा रहा है, ठीक है। जब परमेय संख्या तो उसको लिख सकते हैं। अतः इसे ए बेटा बी के रूप में लिखा जा सकता है, जहां ए और बी सवाभाज्य सवाभाज्य पूर्णांक है ना। और बी नॉट इक्वल टू 0, बी नॉट इक्वल टू क्या है 0, ठीक है। चलिए जब ये लिख लिए, एक बटा रूट 2 इक्वल टू ए बटा बी, है ना। अब देखिए यहाँ, अब इसको कैसे बनाते हैं समझिए ध्यान से। जब भी ए बराबर का चिन्ह होता है ना बीच में, तो क्या करते हैं, इससे गुणा इसमें, इससे गुणा इसमें करते हैं, ठीक है। देखिए मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ, इसको ध्यान रखिएगा हमेशा, है ना। 1/2, ये जो चीज़ें हैं ये आपको अभी तीसरी चैप्टर जब पढ़ेंगे द्विघात समीकरण, उसमें बहुत काम आएगा, है ना। ये क्या हो गया ए बटा बी, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करते हैं। देखिए जब इसका गुणा इसमें करिएगा तो देखिए क्या होगा, मान के चलते हैं ये आपका होगा b बराबर रूट में 2a, कोई दिक्कत, ठीक है। जब इसको ऐसे लिखेंगे तो एक बात बताइए, हमको तो रूट का मान निकालना है ना, किसका निकालना, रूट का मान निकालना है। तो रूट जब इधर लाएंगे तो ये गुणा में इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, भाग में, b बटा a। ये बात समझ में आई भाई, रूट का मान निकालना है तो गुणा में इधर आएगा तो किस में आएगा, भाग में, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ तिरछा गुणा, इससे गुणा इसमें, इससे गुणा इसमें, तो क्या होगा b बराबर रूट में 2a, है ना। तो रूट का मान निकालना है हमें, किसका, रूट का। जब रूट का मान निकालेंगे तो ये इधर था तो ये इसका सेम ये ऐसे कैसे ही आ जाता है, और जो गुणा में होता है वहाँ आ जाता है भाग में। तो रूट बराबर क्या निकला, b बटा a, क्या निकला, b बटा a। अब यहाँ पर देखिए जब b बटा a, तो यहाँ पे कोई ना कोई अंक होगा ही होगा, क्योंकि क्षमा कीजिएगा, कोई ना कोई अंक होगा ही होगा, है ना। तो उसी अंक को तो हम ए बटा बी माने थे, ये परिचय वाले क्लास में मैंने बता रखा है जी, ठीक है। आप जाकर तुरंत उसको आप जरूर देखिए, ठीक है। चलिए तो ये जब परिमेय संख्या, तो ये भी क्या होगी, परिमेय संख्या होनी चाहिए, ठीक है। तो लिखना शुरू करते हैं, क्योंकि ए और बी पूर्णांक है, जहां b बटा a क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है, एक परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या तो ये भी होनी चाहिए, तो रूट 2 भी एक परिमेय संख्या एक परिमेय संख्या
होनी चाहिए, है ना, होनी चाहिए, परंतु हम जानते हैं, परंतु हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, अतः यह विरोधाभास उत्पन्न होता है। अतः यहाँ एक क्या हुआ भाई, विरोधाभास उत्पन्न होता है, विरोधाभास। अतः यह एक विरोधाभास है, यह एक नहीं, या सीधा लिखिए, आप, कोई बात नहीं है। √1 का परिमेय संख्या, अतः यह एक विरोधाभास है, और यह विरोधाभास हमारी गलत धारणा के कारण उत्पन्न हुआ है कि √2 एक क्या है भाई, परिमेय संख्या है। अतः √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए अब इसके अगला भी देख लेते हैं। ये इसका पहला था, इसका आगे वाला भी देख लेते हैं, है ना। क्या है क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा कह रहा है कि 7 + √5, 7 √5 है, 7 और क्या है √5, इसको करना है ना, 7 √5। ठीक है, ये पेज इसलिए रखना पड़ता है ना, देखिए, ये देखिए क्या होगा, अब देख रहे हैं, ये उधर गया ना, तो अभी बेकार हो गया। ठीक है, इसलिए इसको रखना पड़ता है ताकि इसको अच्छे से लिखा जा सके, है ना, और कोई कारण नहीं है। लेकिन पेज तो खैर उससे अर्थ नहीं है, पढ़ने से मतलब होना चाहिए हमें। ठीक है, चलिए, तो दूसरे का हल है, हल लिखते हैं, माना कि 7 √5 एक क्या है भाई, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है ना। अतः इसे a/b के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक, लिखा जा सकता है, लिखे जहां a और b क्या है भाई, सभाज्य संख्या है, सभाज्य संख्या है, और b ≠ = 0, है ना। चलिए, b ≠ 0। देखिए, आज 27 तारीख है और आज के दिन क्लास 10 के विद्यार्थियों का पेपर हुआ है, और स्वास्थ्य खराब होने के कारण मैं कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हैं जिनके कारण मैं बहुत विलम्ब रहा। ठीक है, वीडियो बहुत दिन के बाद ही बन पा रही है, और उसमें ये प्रश्न दिया है
कि 3 + √2 ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है, उसका अपरिमेय संख्या सिद्ध करने का 2 नंबर का प्रश्न आया था उसमें। तो आप भी जरूर इसको समझिएगा और बनाइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। सेवन प्लस √5 बराबर a/b है ना। अब ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा थे, ये बात आप भली बात ही जानते हो, ये गुणा में है ना, इधर आएगा तो भाग में चला आएगा। तो √5 बराबर क्या हो गया, a/7b है ना। अब ये छोटी छोटी बातें मत पूछिएगा कि कैसे क्या हो गया, ठीक है। तो ये देखिए ये क्या हो गया, परिमेय संख्या, ये तो ये क्या हो गया अपरिमेय, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। बहुत नए नए विद्यार्थी होते हैं जो क्लास 9th 8 में मैथ्स में थोड़े वीक हो जाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, तो थोड़ी दिक्कत आती है। देखिए याद रखिएगा 8 और 7 सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है मैथ के लिए, है ना। 7√5 बराबर a/b यही है ना। देखिए 7 में क्या लिख सकते हो, जो 7 गुणे √5 लिख सकते हो। अरे गुणा होगा तभी तो, क्यों, इसके बगल में एक होता है, क्या होता है यहाँ पर एक तो 7 एकम 7, क्या हो गया 7 √5। ये बात समझ में आई, a/b। जब ये गुणा में होता है, जब बराबर समीकरण के इधर आता है ना तो भाग में चला आता है। तो √5 बराबर क्या हो गया a, और ये क्या हो गया 7 गुणे b, तो 7 गुणे b क्या हो जाएगा 1/7b, ठीक है। तो इसलिए यहाँ लिखा गया है। आपको हमारी बात समझ में आई। चलिए, तो जब ये एक परिमेय संख्या है तो ये भी क्या होगी, परिमेय संख्या होनी चाहिए, पर नहीं है, ये तो जानते हैं कि अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं इसके पूरे नीचे तक। चलिए मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। चूंकि ए ना जी, ए और बी पूर्णांक है, क्या है पूर्णांक है, a/7b एक क्या है परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसका अर्थ है कि, इसका अर्थ क्या है, जिसका अर्थ यही है कि √5 भी क्या है परिमेय संख्या होनी चाहिए, कि √5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। परंतु हम जानते हैं कि √5 एक क्या है अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। जो अपरिमेय संख्या, तो भाई गलत धारणा हुआ कि नहीं हुआ, अपरिमेय संख्या है, यह विरोधाभास। देखिए अब अपरिमेय संख्या है तो फिर क्यों सिद्ध कर रहे हैं, इसलिए सिद्ध करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ देखिए 7 क्या परिमेय संख्या मान है, इसलिए इसको आगे लिखना पड़ेगा। जब √5 एक अपरिमेय संख्या है तो ये गलत हुआ कि नहीं हुआ, गलत क्यों हुआ, क्योंकि ये भाई ये परिमेय संख्या या परिमेय संख्या, तो गलत हुआ कि नहीं, गलत कैसे हो गया, 7 को क्या मांगे थे परिमेय संख्या मानते, इसलिए गलत हुआ। तो गलत हो सिद्ध करना पड़ेगा, गलत हुआ तो क्या लिखेंगे, यह विरोधाभास है, क्या है यह एक विरोधाभास है, यह एक गलत है, यह एक यह एक क्या है भाई, यह एक विरोधाभास है, और यह विरोधाभास हमारी गलत धारणा के कारण उत्पन्न हुआ है। गलत धारणा क्या माने थे जी, गलत धारणा में यही तो माने थे ना कि 7 √5 क्या है परिमेय संख्या, यही गलत धारणा माने थे, तो यही है
यह विरोधाभास हमारे गलत धारणा के कारण उत्पन्न हुआ है कि 7√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, अतः 7√5 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आप सभी विद्यार्थी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि ये जो भी चीज़ें आप वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को थोड़ा स्पीड करके देखिएगा, मतलब भगा भगा कर देखिएगा, ताकि आप पूरा समय व्यतीत मत कीजिएगा, आप बस समझिएगा। ठीक है, और कॉपी कलम लेके मत बैठिएगा पहली बात। ठीक है, इसको देखने के बाद क्या करिएगा, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 81081020198887। इस पर आप ज्वाइन ऐसे लेकर मैसेज कर दीजिएगा। मैं आपको व्हाट्सअप चैनल के ना ग्रुप में आपको ऐड कर दूंगा, जहाँ से आपको पूरी PDF मिल जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बने रहिए हमारे साथ।